जैसे अपना आज का पहला क्वेश्चन है कि 18 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अपने इस 15 को यहाँ ले आएंगे। अब ये हो गया कि 15 रुपये क्रय मूल्य कोई चीज़ का और 18 रुपये विक्रय मूल्य है। ठीक है, जैसे इस तरीके का सवाल है तो अपने को यही करना है कि ये 15 जो है तो इसको इधर ले आएंगे अपने और 18 को इधर ले आएंगे। मतलब 15 रुपये की कोई क्रय मूल्य की वस्तु है वो 18 रुपये में बेच दी। इसका मतलब कितने रुपये का लाभ हुआ? 3 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ कितने पर हुआ? 15 रुपये पर हुआ। तो ये लाभ हमेशा ही क्रय मूल्य पर होता है। तो 3/15 इंटू में 100, 3 एकम 3, 5 दिए 15 और इस 5 को करेंगे तो आ गया 20, यानी कि इसको 20% लाभ हो गया। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहले अपने 15 को यहाँ ले आएंगे तो ये हो गया क्रय मूल्य। 15 रुपये क्रय मूल्य है और 18 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। इसको इधर ले आएंगे। 15 वाली वस्तु 18 में बेच दी, मतलब 3 रुपये का लाभ हुआ, 15 पे हुआ इंटू में 100। इसको अपने काट पीट के 20% कर दिया। ये हो गया अपना आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर अपना ये है। अभी अपने बात करते हैं दूसरी क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 33 मीटर उसने कपड़ा खरीदा है, नहीं बेचा है, सॉरी 33 मीटर उसने कपड़ा बेचा है तो उसे 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो पहले ये देखते हैं कि ये 33 मीटर उसने कपड़ा बेचा है तो उसने 33 मीटर खरीदा भी होगा। इसका मतलब क्रय किया है और लाभ हुआ है तो प्लस का निशान। और कितना? 11 मीटर और विक्रय मूल्य। इस सवाल में ये दिया हुआ कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर उसे 11 मीटर विक्रय मूल्य कपड़े के बराबर उसे लाभ हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे 33 मीटर पहले बेचा उसके बाद बराबर का निशान। 33 मीटर उसने पहले खरीदा भी होगा तो 33 मीटर क्रय मूल्य लिख देंगे। प्लस का निशान इसलिए कि उसने लाभ हुआ है। लाभ हुआ है तो प्लस का, अगर हानि होती है तो माइनस लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी है लाभ या हानि उसके हिसाब से चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद है 11 मीटर विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य को एक साइड में कर लेते हैं। ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य, ये इधर आएगा तो ये आ गया 22 मीटर है गया। 33 में से 11 इधर गया, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, ये प्लस का तो पहले से था। तो 11 मीटर ये होगा। अपने विक्रय मूल्य लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, बराबर 33 क्रय मूल्य। तो अपने वही कि यहाँ इसको इधर ले आएंगे 33 और इसको इधर ले जाएंगे 22। अब ये मत सोचना कि ये 33 वाली चीज़ 22 में बेच दी, नहीं, ये इस चीज़ में क्या है? क्रय मूल्य। या आप क्रय मूल्य को उठा के इधर ले आइए। अगर इधर ले जाओगे तो यहाँ पे क्रय मूल्य लिख देना, यहाँ भी क्रय मूल्य लिख देना, यानी 22 वाली चीज़ 33 में बेचेगा। ये देखो ये क्रय मूल्य यहाँ पे, तो ये 22 वाली चीज़ है और ये 33 में बेच रहा है। यहाँ क्रय मूल्य इस चीज़ में क्या क्रय मूल्य है। या तो आप वैल्यू चेंज कर दीजिए इधर उधर, या फिर आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो भी है इसको इधर उधर ले जाइए। तो 22 वाली चीज़ 33 में बेच रहा है, इसका मतलब 11 का लाभ हो रहा है। और कितने पर ये क्रय मूल्य 22 पे इंटू 100, यानी 1/2 आ गया और इसको 2 से किया 50%, यानी कि इसका उत्तर आ गया 50% लाभ हो रहा है इसे। ये लिख दिया कि अंकित मूल्य का 20% और क्रय मूल्य के 30% के बराबर है। ठीक है, यह सवाल ऐसा आ जाए कि ए का 20% या ए के वेतन का 20% बराबर है किसके? बी के 30% के। ठीक है, इस तरीके का सवाल है। तो अपने को दोनों में साथ में समझा देता हूँ। एकदम एक जैसा कंसेप्ट है ये, जैसे ए लिख दिया या फिर अंकित मूल्य लिख दिया। ठीक है, अनुपात बी या फिर क्रय मूल्य। जो यहाँ क्रय मूल्य ये लिख दिया या फिर बी लिख दिया, ये यहाँ पे 20% था और ये यहाँ पे 30% था। तो अपने को कुछ नहीं करना, इसको इधर ले आइए, इसको इधर। इन दोनों का जो अनुपात आएगा, जैसे ए बराबर आ गया 3
3x और b बराबर आ गया 2x। जो भी अनुपात आएगा इनका ये आएगा, या यूँ कहूँ कि a का जो मान है वो 3x आएगा और b का मान 2x आएगा। ठीक है, अगर अपने इसमें आगे और आए कि आपको यहाँ तक समझ आ गया कि इनका अनुपात कैसे निकालना है, यानी a बराबर 3x हो जाएगा, b बराबर 2x हो जाएगा। अगर a की x की वैल्यू मान लो कि 10 है तो a का मान हो गया 30 और b का मान 20 हो गया। इस तरीके से निकाल लेंगे। और इसमें थोड़ा आगे लिख दे कि a का जो अंकित मूल्य का 20% और क्रय मूल्य का 30% बराबर है, तो इसका लाभ या हानि जो भी है वो बतानी है। तो अपने a किसको माना था, ये जो अंकित मूल्य है 3x और क्रय मूल्य 2x, यानी कि कोई चीज़ 2x वाली थी वो 3x में बेच दी, यानी कि 2 रुपये की कोई चीज़ थी उसको 3 रुपये में बेच दिया। कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ, ये क्रय मूल्य 2 इंटू में 100 50, यानी कि इसका मान हो गया 50%। तो 2 वाली चीज़ 3 में बेची है तो 1 रुपये का लाभ हुआ, 2 रुपये पर 50% इसको लाभ हुआ। ये इसका आंसर आ गया। जैसे कई बार सवाल आता है कि 2 क्रमांक छूट जिसे डिस्काउंट कहते हैं तो वो है, उसका एकल छूट बताइए, या फिर 2 क्रमांक छूट देने के बाद मतलब फाइनली उसका जो वैल्यू है वो कितना रह गया। जैसे 2 क्रमांक छूट है, ये कई बार ये होता है कि जैसे कोई संख्या है उसे पहले 10% बढ़ी है, फिर वो 10% घट गई, इस तरीके का कोई सवाल है। तो उसमें क्या करना है, अपने को एक सूत्र है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटा में 100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले अपने को बताएं, ये सूत्र अपने को ध्यान में रखना है, अगर अपने को ये बताएं कि पहले कोई संख्या है वो 10% बढ़ी है, फिर वो 10% घट गई, तो प्लस माइनस यहाँ दोनों ये इसलिए लिखा है कि अगर प्लस कोई हो रही है संख्या तो प्लस लिखना है, और माइनस हो रही है माइनस लिखना है। जैसे पहले कोई संख्या 10% बढ़ी है, उसके बाद वो 10% घट गई, तो फाइनल में वो कितनी घटी है या बढ़ी है। तो प्लस माइनस ये अपने जानते हैं, प्लस माइनस अगर आएगा तो माइनस आएगा, या माइनस प्लस आएगा तो भी माइनस आएगा। दोनों माइनस में आएंगे तो प्लस आएगा, दोनों प्लस में आएंगे तो प्लस आएगा यहाँ पे। तो ये गुणा वाला है यहाँ पे, इन दोनों का जैसे अपने प्लस माइनस का गुणा करते हैं वो सिस्टम यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे ये जो चिन्ह आएगा ना एक्स वाई का, ये है यहाँ आगे वाला, ये इन दोनों के आधार पे आएगा जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ एक्स और वाई का मान 10 इंटू 10 बटा में 100, इस जीरो से ये इसका मतलब ये फाइनली कुछ जीरो मत मान लेना, ये फाइनली है 1, यानी कि +10 और -10 ये तो कट गए दोनों, अब -1, यानी कि फाइनली जो उसका मान रहा है वो 1 रहा है माइनस का, यानी कि कोई चीज़ पहले 10% बढ़ी है उसके बाद 10% घट गई, उसका मतलब फाइनली वो 1% घटी है। जैसे आपको बता दूँ कि 100 है कोई चीज़, 100 का पहले 10% कम करना है अपने को, 100 इंटू 9 बटा में 10% कम हो गया, या यूँ लिख लो कि 100 से 90 हो गया, तो इस 100 से ये 100 कट गया, 90 बचा। उसके बाद अच्छा पहले घटा दिया, चलो कोई बात नहीं है, पहले घटा दिया तो कोई बात नहीं, अब की बार घटा देंगे। अब इसको घटाना है, कोई चीज़ 10 है, ये 100 है, उसको 110 करना है, तो ये जीरो से ये जीरो कट गई, ये जीरो इससे कट गई, 11 में 99। अब कोई चीज़ पहले 100 थी अब 99 पे आ गई। अगर आपको दोबारा करके बताऊँ मैं, तो जैसे 100 है वो पहले 10% बढ़ी है तो 110 हो गया, 100 से 110 हो गई, वो 100 से 100 कट गई, ये बचा 110। 110 में अब वो घट गई है 10%, 100 से वो 90 हो गई, इस जीरो से इस जीरो, ये जीरो इस जीरो, तो ये हो गया 99। तो 100 वाली चीज़ 99 में रह गई, वही होता है फाइनली जो इसकी प्रारंभिक जो 2 छूट हैं, या फिर प्रारंभिक जो डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट वाला थोड़ा बाद में बताऊँगा आपको, पहले परसेंटेज वाला बता रहा हूँ आपको। तो परसेंटेज में पहले कोई संख्या 10% बढ़ी है फिर 10% घटी है, तो उसका मतलब ये अपने यूज़ करेंगे रामबाण तरीका है, ये रामबाण सूत्र है। तो फाइनली 100 वाली चीज़ 99 में हो गई इस 10% की छूट से। अब अपने बात करते हैं वो क्रमागत छूट वाली, 2 क्रमागत छूट। 2 क्रमागत छूट देने के बाद जो मतलब उसका वास्तविक छूट कितनी होगी, या प्रभावी छूट बोल देते हैं कई बार, प्रभावी छूट कितनी होगी। तो जैसे उसने बताया, जैसे मैं पहले अपना सूत्र लिखता हूँ, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100।
ये अपने सूत्र से कर रहे थे, जैसे परसेंटेज बताया वही सारी सिस्टम है इसमें। तो जैसे उसने कहा कि पहले कोई चीज़ में 20% छूट दी जाती है, उसके बाद फिर 10% छूट दी जाती है। ये आपको यूँ बताऊँ कि जैसे अपने किसी दुकानदार के पास गए, उसने कहा कि 20% छूट दे देता हूँ आपको, तो 100 वाली चीज़ उसने 80 में कर दी। फिर हमने कहा यार 80 भी ज़्यादा है इसकी, तो उसने कहा चलो 10% छूट और दे देता हूँ। तो फाइनली वो अपने को कितनी छूट दे रहा है, 20 और 10 30 की। गलत, 30 की छूट नहीं दे रहा। मैं आपको बताता हूँ, प्रभावी छूट यही है, नहीं तो अपने को पूछता है क्यों क्वेश्चन। तो जैसे 100 वाली चीज़ है कोई, ठीक है, उसको पहले 20% कम किया, 100 वाली चीज़ 80 में हो गई, इस 100 से ये कही तो 80 में हो गई। उसके बाद 10% छूट दे रहा है, तो 10% छूट अपने को इस पर दे रहा है, यानी 100 वाली चीज़ 90 में होगी। इस जीरो से ये जीरो इससे कट गई, 8 में 72, तो 72 रुपये की चीज़ दे रहा है। 70 की 20 और 10 30, 30 कम करके 70 की, 70 की नहीं 72 की चीज़ दे रहा है। ये प्रभावी छूट है। इसको इस सूत्र के अंदर कैसे करेंगे अपने, जैसे छूट है तो माइनस में होगा, -20 और उसके बाद -10, और माइनस माइनस दोनों का गुणा होता है तो क्या होता है प्लस, 20 × 10। इन चिन्हों का ध्यान रखना, बाकी तो एकदम सवाल बढ़िया है, सोल्व करने वाले सवाल है ये। तो 20 और 10 30, ये माइनस के 30 हो गई, और ये प्लस का 2 हो गया, 2 एकम 2, ठीक है, यहाँ 2 ही बचा है। तो फाइनली ये कितना हो गया, -28। -28 का मतलब ये हो गया कि अपने को प्रभावी छूट उसने 28% दी है। कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 100 रुपये की चीज़ है, उस पर 28% छूट, यानी 100 से 28, यानी 28 रुपये की छूट मिल गई हमें। तो 100 में से 28 निकालेंगे, कितने बच गए 72, ये ऊपर 72 आए। बस इतना ही है इसके अंदर, ये प्रभावी छूट है।